हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये धनतेरस से जस्ट एक दिन पहले का वीडियो है। तो वैसे तो मेरी घर की सफाइयाँ जो थी वो सारी की सारी पूरी हो गई थी और आपके साथ में मैंने बहुत ही डिटेल में शेयर करी थी, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो कि धनतेरस के जस्ट एक दिन पहले ही मैं करती हूँ। तो उसके अंदर एक तो ये मेन डोर जो था उसको साफ़ करना था और लिविंग रूम के जितने भी डेकोर आइटम्स थे उन सभी को धो के, और जो बच्चों वाला रूम है ना वहाँ की खिड़की में मैंने रखे हुए, क्योंकि वहाँ पर धूप आ जाती है ना तो वो थोड़े से जल्दी सूख जाएंगे। और उसके बाद में ये हॉल की जो बालकनी है इसको भी मैंने कल ही साफ़ किया था। मतलब यहाँ पर भी फर्नीचर बने हुए ऊपर की तरफ, तो वो मैंने पूरे साफ़ किए। यहाँ पर एक कबर्ड रखी हुई है पुरानी, तो उसके अंदर भी बहुत सारा टम सामान रखे थे, तो वो पूरे खाली करके वो सारा मैंने साफ़ किया। और हाँ, ये आर्टिफिशियल ग्रास के बारे में मुझे कई बार पूछा जाता है कि इसको आप कैसे मेंटेन करके रखते हो, इसकी क्लीनिंग कैसे करते हो। तो ऐसा है कि वैसे तो ना हमेशा साफ़ होती ही रहती है ये तो, लेकिन है ना दिवाली के टाइम पे मैंने पूरी ही ग्रास को उठा के और पूरा ना पानी से धोती हूँ, और जिसमें इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना मेरी। एक दिन जो व्लॉग नहीं आया था ना वो व्लॉग इसीलिए नहीं आया था क्योंकि मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। क्योंकि एक तो ये ग्रास बड़ी है, प्लस ये कि इसमें ना बहुत वज़न हो जाता है। और अगर है ना जैसे खुली जगह हो ना, खुला आंगन हो तो फिर तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि उसमें कैसा होता है आप पूरा उसको फैला के अच्छे से झटक सकते हो 2 जने मिलकर, है ना। और अगर धोना भी है तो पूरे ही उसको फ्लोर पे फैला के और धो दो। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ऐसी हो जाती है कि इतनी कोई खुली जगह नहीं है कि मैं इसको ना अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने उसको ना बाहर खिड़की में ही, क्योंकि अंदर पूरा ही रूम वगैरह मेरा साफ़ हो गया था तो उसको फिर मैं अंदर तो ला नहीं सकती थी, तो मैंने ना क्या करा, पूरी ही खिड़कियाँ थी वो बंद करके और फिर उसको बाहर ही झटका। और इतनी मिट्टी निकली है ना, इतनी मिट्टी निकली है। मैंने उस दिन बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं करा था, क्योंकि वीडियो बनाते ना तो यार बहुत टाइम लग जाता है, और फिर मेरे काम जो थे ना मुझे ऐसे लग रहे थे कि और लेट हो रहे थे। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक दिन का थोड़ा गैप ले लेते और मैं अपने घर के काम जो है ना वो फटाफट से निपटा देती हूँ। तो फिर हाँ, उसको पहले मैंने पूरा अच्छे से झटका, इतनी मिट्टी निकली। फिर इसको मैं वॉशरूम में लेके गई और उसके बाद में इसको पानी डाल डाल के इतना धोया। और फिर ये ना मतलब इतना रात तक तो ये मैंने वॉशरूम के अंदर ही रखा था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। फिर मैंने रात को रख दिया था बालकनी के अंदर। तभी मुझे इस ग्रास को ना लगाना था, लेकिन देखा तो ये गीली हो रही थी, तो उसको फिर मैंने अभी बच्चों वाले रूम में रख दिया है। और ये बालकनी जो थी, ये बालकनी प्लस पूरे ही घर की जितनी भी खिड़कियाँ थी ना सभी को पानी डाल के रगड़ के बहुत ही अच्छे से धोया था। साथ में ये जो ग्रिल वगैरह लगी हुई है ना उसको भी धोया था। और इन सब कामों में बच्चों ने मेरी पूरी बराबर की हेल्प करी है। उनकी मतलब हेल्प के बिना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे काम जो थे ना वो टाइम से नहीं हो पाते थे, लेकिन फाइनली त्योहारों से पहले मेरा घर जो था वो बहुत अच्छे से चमक गया था। और उसके बाद में हाँ, ये बालकनी वैसे मैंने धो दी थी, लेकिन अब लास्ट में खाली मैं सोच रही हूँ कि एक बार का पोछा लगा देती हूँ ताकि कहीं दाग धब्बे हो ना वो भी अच्छे से छूट जाए। तो पहले जब ग्रीन ग्रास नहीं थी ना तो ये मेरी बालकनी बस ऐसी ही रहती थी, लेकिन फिर दिखने में ना अच्छा नहीं लगता था। प्लस ये वाइट भी है और ना पहले कबूतर भी आके बैठते थे, तो फिर हमने क्या करा, यहाँ पे ग्रीन ग्रास डाल दी, तो उससे एक तो कबूतर आने भी बंद हो गए और फिर दिखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। अब उसके बाद में सीधे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि ग्रास जो थी वो तभी खैर गिली थी, उसको सूखने में टाइम लगेगा। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है ना, ये वीडियो उस दिन का है जिस दिन मैंने ना मोतीचूर के लड्डू बनाए थे। तो लड्डू की रेसिपी मैंने आपको पहले ही दे दी ताकि अगर किसी को बनाना हो ना तो अच्छे से मतलब वीडियो देख के बना पाओ। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो देखना ज़रूर। बहुत ही मतलब वैसे ना थोड़ा सा बूंदी बनाना, छोटी छोटी बूंदी जो होता है ना होती है ना बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसके अंदर मैंने आपके साथ में सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बनाए थे। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। तो मेरे घर के जो काम थे वो मतलब सुबह से चल रहे थे। सुबह मैं कितनी बजे उठी थी, 5:30 बजे के करीब कुछ उठी थी। और उठने के बाद में ही मतलब मैंने खाली चाय पी और पानी वगैरह छाना
और क्या कहता, हाँ, पूरे घर के अंदर झाड़ू वगैरह निकाल दिया था, जो कि मैं रोज़ ही निकालती हूँ। और उसके बाद में सीधे मैं चली गई थी नहाने के लिए। और फिर मैंने बनाए थे लड्डू, मतलब सभी लोग सो रहे थे ना, तब भी मेरे लड्डू वगैरह जो थे वो बन गए थे। और जैसे उठे तो फिर मैंने सबको सरप्राइज़ दिया था। और परी को तो खैर मोतीचूर के लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत खुश हो गई थी। और फिर उसके बाद में बस फिर मेरे काम जो थे वो बस ऐसे चल ही रहे थे। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में एक तो मैं बना रही हूँ काचरी की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी सी बनती है। और इस बार काफ़ी टाइम बाद ही मैं लेकर आई थी। और साथ में मैंने बनाई है ये मूंग की दाल, और चावल मैंने भिगो के रख दिए है, आटा मैंने लगा दिया है। तो बस त्योहारों से पहले, तो त्योहारों के पहले क्या, त्योहारों से पहले त्योहारों के दिनों में काम जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करके चलो ना, तो काम भी टाइम से हो जाते हैं, और फिर आप भी इंजॉय कर सकते हो, और आपके साथ में आपकी जो पूरी फैमिली है ना, वो भी अच्छे से इंजॉय कर पाती है। तो यहाँ पर ही मेरी काचरी की सब्ज़ी जो थी ना, बन के रेडी हो गई थी। बहुत टेस्टी लगती है खाने में, एकदम खट्टी खट्टी सी। और बाकी दाल तो बनी गई थी। और अभी बस इन सभी सब्जियों को खाली कर दूंगी। और उसके बाद में फिर पूरा ही किचन मुझे साफ़ करना, धोना पड़ेगा, क्योंकि बूंदी वगैरह बनाई थी ना, तो तेल के छिट्टे वगैरह लग जाते हैं। और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे। लेकिन उसके पहले ये रात को मैंने मेहंदी भिगोई थी, तो मैंने सोचा मेहंदी लगा देती हूँ, ताकि घर के काम जो है वो भी होते रहेंगे। और साथ में मेहंदी जो है ना, उसको भी मुझे 3 से 4 घंटे रखना पड़ेगा, तो वो भी मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर रात को मेहंदी भिगोई थी। अभी बस थोड़ा सा जो दही था ना, वो मैंने रात को ही फ्रीज से बाहर निकाल के रख दिया था, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर भी आ जाए और थोड़ा सा खट्टा भी हो जाए। तो थोड़ा सा खट्टा दही अगर बालों में लगाओ ना, तो डैंड्रफ वगैरह होती है ना, तो उसके लिए बहुत सही रहता है। तो अभी बस बालों के अंदर पहले मेहंदी लगा दूंगी, और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी किचन में, किचन के काम निपटाऊँगी। अच्छे से बालों में मेहंदी लगा दी थी। और आज ना मेहंदी थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा मेहंदी होती है ना, वो अच्छे से ना पूरी गर्दन तक आ रही थी। तो मैंने अपना ये जुगाड़ू तरीका, जो थैली होती है ना, वो बालों में पहन लिए, तो इससे बिल्कुल भी मेहंदी नीचे नहीं आएगी, और अब मैं आराम से अपने घर के जो काम है ना, वो कर पाऊँगी। क्लीनिंग के काम तो मेरे सारे डन हो गए थे। और उसके बाद में बारी आती है इन सारे ही मतलब पर्दे वगैरह तो खैर मेरे होते नहीं है, क्योंकि ब्लाइंड्स वगैरह लगे हुए तो वो निकलते नहीं है। लेकिन ये सोफ़े के कवर्स है, बेडशीट वगैरह है, तो आज ये सारे ही कपड़े वगैरह धोने की मैंने काम किए। तो सबसे पहले मैंने ये सोफ़े के कवर ही डाल दिए थे, तो ये सूख गए, सॉरी ये धुल गए हैं, इनको मैं सुखाऊँगी। और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर बेडशीट। और उसके बाद में एक बार और मशीन चलेगी, तो उसके अंदर मैं जो रूटीन के कपड़े हैं ना, वो डालूँगी। तो बस ये सारे के सारे मैंने काम किए थे। पूरा किचन वगैरह धोया, मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर हो गई थी मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान। और फिर खाना वाना खाने के बाद में मैं ना सो गई थी। तो सोई तो थकान इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि वही कि सुबह से उठते हैं ना, लगातार काम करते हैं, तो थकान हो ही जाती है। तो दिन को थोड़ा सा रेस्ट ले लो, तो फिर शाम को काम के लिए अच्छी सी एनर्जी मिल जाती है। तो बस अभी सो के उठी, फिर उसके बाद में बस डायरेक्ट मैं नहाने के लिए चली गई थी। तो करीबन 4 घंटा मैंने अपने बालों के अंदर मेहंदी रखी। और उसके बाद में हाँ, शैम्पू मैंने नहीं किया था, क्योंकि जिस दिन मेहंदी लगाती हूँ ना, तो उस दिन फिर शैम्पू नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहंदी भी लगा देते हैं और फिर है ना साथ में शैम्पू भी कर देते हैं, तो इससे जो मेहंदी का कलर होता है ना, वो इतना अच्छे से नहीं आता है। तो मतलब शुरू से हमारी यही आदत है कि मेहंदी लगाते हैं तो अच्छे से बालों को धो देती हूँ, ताकि सारी मेहंदी निकल जाए। और फिर उसके बाद में जब भी बाल अच्छे से सूख जाएंगे ना, तो फिर मैं लगाती हूँ अच्छे से बालों में सरसों का तेल। तो फिर नेक्स्ट डे बालों में शैम्पू करती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये काफ़ी टाइम बाद वन पीस पहना था। और जब भी मैं इस तरीके का वन पीस पहनती हूँ ना, जिसमें फ्लेयर होता है, तो अगर एक बार बच्चों की जैसे होता है ना, वो पूरा राउंड ना लगाओ, पूरा अपना वो फ्लेयर ना दिखाओ ना, तो मज़ा नहीं आता है। तो कौन कौन इस तरीके से करता है, मैं तो ज़रूर करती हूँ। मतलब मेरी आदत सी बन गई है कि जब भी मतलब तैयार होने के लिए आओ ना, तो उसको एक बार फ्लेयर को फैला के देखती हूँ, और फिर उसके बाद में एक आध चक्कर लगाती हूँ। तो चलिए, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो यहाँ पर ये देखो बालों में अच्छे से कलर आ गया है। और बहुत जगह ना आजकल ग्रे बाल जो है ना, ग्रे ग्रे हेयर मेरा आने लगे हैं। तो थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, और चाय पत्ती का पानी भी डालती हूँ, और थोड़ा सा हिबिस्कस जो पाउडर रहता है ना, वो डालती हूँ। तो इससे बालों में ना कलर बहुत अच्छे से आ जाता है। और उसके बाद में ये कौन सा टाइम था, एक्चुअली वीडियो थोड़ा सा पुराना हो गया ना, तो याद नहीं आ रहा है।
हाँ मतलब ये नहा के निकली थी, फिर कुछ टाइम बाद का ही कुछ तो था, चाय वाय मैंने पी थी। उसके बाद में ये मुझे मलाई का घी बनाना था। तो घी तो खैर अभी नहीं बना रही हूँ, पहले मैं मक्खन निकाल के रख दूँगी। मक्खन निकला हुआ रहेगा ना तो घी बनाने में टाइम नहीं लगता। कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो ना तो बस कढ़ाई चढ़ा दो, घी तो बनता ही रहेगा। लेकिन मेन काम होता है मक्खन निकालना। और इस बार जो ये मलाई थी ना वो भी थोड़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। तो ये सारे काम मैं ना त्योहारों के पहले निपट लेती हूँ, ताकि फिर त्योहारों के बीच में तो टाइम मिलता नहीं है। और दूसरा ये त्योहारों के बाद में तो हालत इतनी ख़राब हो जाती है ना, थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो मैंने सोचा चलो इतने कामों में ये वाला काम है वो भी निपटा देते हैं। तो यहाँ पर मलाई बहुत ज़्यादा थी तो मैंने पहले बड़े बर्तन में ली, उसके बाद में पहले चम्मच से ही फेंट दिया था ताकि वो मलाई है ना एकदम टूट जाए। और फिर उसके बाद में मैंने ये जो ब्लेंडर था ना इससे ब्लेंड किया था। और ये वाला ट्रिक आप लोगों ने ही मुझे बताया था, तो मुझे ना बहुत सही लगता है ये वाला अब, क्योंकि ना बर्तन मेरे बहुत कम होने लगे। पहले ना मिक्सी का जार वार बहुत बर्तन हो जाते थे। और उसके बाद में हाँ फिर क्या ये शाम की शायद ना 7 सवा 7 का कुछ टाइम हो रहा था। और मेरा जो शाम का किचन का काम था ना खाने पीने का वो जल्दी हो गया था, मतलब 6 बजे के करीब। उसके बाद मैं बाहर गई थी, कुछ सामान लेके आना था। और अभी यहाँ पर जैन साहब भी आए हुए हैं खाना खाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे जो मक्खन था ना जो कि मैंने निकाल के रखा था वो चढ़ा दिया है। और हाँ आज मैंने पार्लर वाली भी बुलाई है घर पर, क्योंकि बाहर जाने को तो यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। और मेरी ही फ्रेंड है तो बहुत अच्छे से करती है वो काम। अभी आएगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी। और उसके पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं अभी बाहर गई थी तो क्या क्या लेकर आई हूँ। और यहाँ पर ही मेरी टीवी यूनिट आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी खाली बेजान सी लग रही है, जान ही नहीं ऐसा लग रहा है। तो अभी क्लीनिंग के काम मेरे सारे हो गए हैं, शॉपिंग की सारी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो बारी आएगी वो आएगी घर को डेकोर करने की। तो जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको वो डेकोरेशन से रिलेटेड ही मिलेगा। उससे पहले हाँ ये वाले गिफ्ट हैम्पर्स जो है ना ये जेंट्स आपको हर साल शॉप पे आते ही हैं, मतलब 2-3-4 गिफ्ट इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये 2 गिफ्ट आए थे तो ये कल लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मुझे ना इसके अंदर ये जो जार आते हैं ना ये जार बड़े प्यारे लगते हैं। और साथ में ये जो पैकेजिंग होती है ना ये इतनी अच्छी होती है ना, इतने प्यारे इसके कलर्स होते हैं ना, बहुत ही वाइब्रेंट से। तो एक तो ये वाला बॉक्स है तो इसके अंदर 2 जार आए थे। तो एक के अंदर काजू था और एक के अंदर बादाम थी। और दूसरा ये था ये वाला गिफ्ट हैम्पर। तो इसकी भी पैकेजिंग इतनी प्यारी है। और इसको तो मैं ना हर साल जब भी आते हैं ना तो मैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख देती हूँ। इसके अंदर मैं अपने मेकअप के सामान या फिर जो ज्वेलरी वगैरह होती है ना वो डालती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होता है, दिखने में अच्छा लगता है। इसके अंदर 4 जार आए हैं। तो एक के अंदर है काजू, बादाम, किशमिश। और एक और जो ये गोल वाला जार है ना इसके अंदर डेट्स सा है। तो ये तो खैर मैं खाली कर दूंगी। और ये जार तो मैं काम में लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं छोटे छोटे से। और साथ में मैं लेके आई थी शुभ लाभ के जो स्टिकर्स आते हैं ना वो, एक घर के लिए लेकर आई हूँ, एक शॉप के लिए लेके आई हूँ। लक्ष्मी जी की जो पाँव है वो नहीं लेकर आई हूँ क्योंकि वो लास्ट ईयर के मेरे पास पड़े हुए थे। लास्ट ईयर में एक्स्ट्रा लेकर आई थी ना तो मेरे पास पड़े हुए हैं। और उसके साथ में रंगोली के जो कलर्स हैं वो लेकर आई हूँ। तो लास्ट ईयर के भी पड़े हुए थे, वो मैंने चेक कर लिए थे। तो जो मुझे कम लगे थे वो मैं कलर लेकर आई हूँ। वो तो 6, 7, 8 कलर तो ये कॉमन कलर है। ये मतलब कोई भी रंगोली बनाओ ना तो उसमें जाते ही जाते हैं, प्लस थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं। और उसके साथ में लेकर आई हूँ दिए। तो दिए भी लास्ट ईयर के पड़े थे, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था कि लास्ट ईयर की क्या क्या चीज़ें मेरे पास में पड़ी हुई है। तो उनको पहले मैंने अच्छे से देख लिया था, फिर जो ज़रूरत की चीज़ें थी ना वो ही लेकर आई थी। तो यहाँ पर मिट्टी के दिए ये तो मैं लेके आती हूँ, चाहे पहले के पड़े हो ना हो। और ये मैं जो रोड पे वही है कि जो बच्चे वगैरह पे लेडीज़ें बेचती है ना, बच्चे हैं लेडीज़ हैं, तो उन्हीं से मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर बस दियो को मैं पानी के अंदर धो दूँगी और उसको रहने दूँगी करीबन 2-3 घंटे के लिए। और उसके बाद में ही इसमें पानी में से निकालूंगी। तो इस तरीके से ना दीपक एक तो साफ़ भी हो जाते हैं और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो फिर जब हम तेल अंदर डालते हैं ना तो वो तेल को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। अगर आप डायरेक्ट बिना धुले हुए दियो के अंदर तेल डाल दोगे ना तो फिर है ना बहुत सारा तेल वो दीपक पी लेते हैं। और यहाँ पर अभी करीबन 8:30 बजे का टाइम हो रहा था और इतनी लेट आई ना आज ये पार्लर वाली। कितनी मतलब मैंने इसको ना 8 बजे का, इसने मुझे 8 बजे का टाइम दिया था। एक्चुअली जॉब करती है, फिर वहाँ से फ्री होने के बाद में ही आती है।
तो मुझे डाउट तो था ही, क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है ना, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है पार्लर में भी। तो उसने मुझे कहा था कि 8 बजे मैं पार्लर से छूटूंगी, घर आते आते 8:15 हो जाएगी। लेकिन अभी ना 8:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। तो मैं अभी यही पूछ रही थी कि इतना लेट कैसे हो गया है। तो कोई बात नहीं, अभी ये भी बिज़ी थी, मुझे पता है, क्योंकि अभी रश रहता है तो काम तो रहता ही है। और जब आप जॉब करते हो ना, तो फिर आपको दूसरों के हिसाब से चलना होता है, आप अपने मन की नहीं कर सकते हो। तो चलिए कोई नहीं, अभी आ गई है। और हाँ, किस लिए बुलाया मैंने, मुझे एक तो क्लीनअप करवाना था, थ्रेडिंग करवानी थी और वैक्सिंग करवानी थी। इस काम के लिए मैंने बुलाया, लेकिन गड़बड़ ये हो गई थी, मैं भूल गई थी कि मेरे इस रूम की जो एसी है ना वो ख़राब हो रही है। और पूरे ही घर के अंदर सिर्फ इसी रूम में एसी लग रही है, और बिना एसी के ये वैक्स करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है हमारे इधर। क्योंकि यहाँ पर एक तो आज इतनी सुबह से गर्मी पड़ रही है, एकदम तेज़ वाली गर्मी, कैसे उमस वाली। और प्लस यहाँ मुंबई का जो क्लाइमेट होता है वो मॉइस्चर वाला होता है, बहुत ही चिपचिपा। तो ऐसे में ना बिना एसी के ना वैक्सिंग नहीं हो पाती है। तो जब ये आई तो उसके बाद में इसने आते से ही मुझे बोला कि श्रद्धा ने ये चला दो, एसी चला दो। तो फिर मुझे याद आया, यार एसी तो ख़राब हो रही है। तो फिर इसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि बिना एसी के हो ही नहीं पाएगा। फिर कोशिश भी करी थी लेकिन नहीं हो पाया। तो फिर मेरे वैक्सिंग का काम तो रह ही गया था। तो फिर देखेंगे वो काम दिवाली के बाद ही होगा, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो वो चली गई थी, 1 घंटा ही लगा था, ज़्यादा देर नहीं लगी थी। वैक्सिंग तो हुई नहीं थी, खाली थ्रेडिंग करी थी और क्लीनअप करा था, बस इतना ही काम किया। अब यहाँ पर ये 11:30 बजे का कुछ टाइम था, 11:30 पौने 12। तो दिन को मेहंदी लगाई थी, बाल भी अच्छे से सूख गए थे। तो पहले मैंने बालों में अच्छे से कॉम्ब किया। और किसी ने मुझे पूछा था कि आप ऑयलिंग कैसे करते हो। तो ऑयलिंग में जब बाल धोती हूँ ना, उसके 1 दिन पहले रात को बालों में तेल लगाती हूँ, अच्छा खासा तेल लगाती हूँ, जो मैंने घर पे बनाया हुआ है ना DIY ऑयल, वो लगाती हूँ। आज तो खैर मैं सरसों का तेल लगा रही हूँ। और करीबन है ना 5 से 6 मिनट तक अच्छे से बालों में मसाज करती हूँ। और फिर है ना सोने से पहले एकदम ढीली सी चोटी बना देती हूँ, क्योंकि टाइट चोटी से मेरा ना बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा वीडियो। और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में धनतेरस वाले दिन। तो बहुत ही अच्छे व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है व्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो जाए, क्योंकि वो ये कि फेस्टिवल का टाइम है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहे हैं। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आज का वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक छोटा सा कमेंट छोड़ना। तो मिलती हूँ नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।